हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंदकिशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए, किस चीज के लिए तैयार है? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? मैं कोई प्रतिनिधि एक नहीं सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। हूँ। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बता। बताओ क्यों। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में हैं? उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेशी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ, कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ, नियम लिया हाँ, कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर इसके कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या चाहे इनका दिन में बैरागी? करे या इनका रात में करे। अलबट्टू। हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। बात करा, मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया। मैं तुम्हें बस करिए, इस बढ़िया। चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी। और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ। तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ हाँ। वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को। क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी करने गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 हाँ। अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन है? उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई। तेरी जोक मर्जी। मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। तेरी दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो कौन? मैं की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे शायद। तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी।
गांधी जयंती नहीं थी, मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप हैं? नहीं फिर क्या था दो? बात अरे है- आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेके। अबे मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो, इस कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ, आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, हम्म। आप पेट्रोल जो भराते थे वो हम्म। क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भरा है। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं वाली बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या, आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फ़ोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा तेरा, तोड़ा नहीं। नहीं तो इसलिए शायद फ़ोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। यार बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप guess? एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून वून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की है नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं मैंने गेस करा ना, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? यार मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे पास क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे। यार क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार नौकरी करने, अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। अरे भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ। मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूँ जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है, वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी तो बता। पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ हाँ मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए, कभी हाय कर दीजिए, कभी एक एसएमएस कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, हैं? किसको, पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ, नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा कर रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती
हैं? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। 1 मिनट? क्या हुआ? एक भाई था, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में रह के चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे मैंने उसको बताया। सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली ये गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मेरे मुंह पे क्या पटकेगा तू? जब ऐसे हिचकी तेरी तू गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फ़ोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते ना शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। मुझे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना देना? भाई साहब 1 सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही कि ऐसे फरवरी तो अपनी शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर्ड भी मिलती है। बियर्ड पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ। और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा है, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। 1 सेकंड चुप रहे, 1 सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा, पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, 1
एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो जो गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा तू, फिर क्या बाद में चुप बात कर जाऊँ यार, वही चुप तो नहीं हो रहा है वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा, परेशान? फोन पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ, मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? तुम नहीं देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा, ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही कीड़ा तो है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, क्यों? कौन? तू चिल्ला क्यों रहा है? पागल, ये बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था जो चिल्ला रहा है। देखे पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, देखे तू फोन रखो, दिमाग खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, क्या हालचाल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? कि पेड़ बन के बहुत... वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ बचाओ। चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का न मैं। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ, किससे बात करनी है? कैसे मजाक लगा रखा यार। मजाक नहीं, सुनिए, मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे ओ भाई साहब, हेलो हेलो पिक्चर फोन काट, चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो, काम धाम नहीं है क्या? काम धाम, बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ बउआ बोल, एक सेकंड, मेरे को बात नहीं मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। तो हमें दबाएगा? आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे है? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती है वो, तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं, अच्छा, ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम है। बेशरम आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? हेलो, देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। जो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी, एक सेकंड रुको। ओके। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद
यही काम आएगा। बहुत पैसे ही। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, तू दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लुटा दे। औंधे मुंह लुटाना मतलब क्या होता है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बेटा, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना, फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा, फ्रिज पर उसको चुंबक लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेंगे चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसे अरे कैसी बात, मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ ही? तू रुक, उसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ, तू मत जा। हेलो, देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो, हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप, ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बहुआ बोल रहा हूँ, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी साढ़े चुप हो हुआ तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा नहीं तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता है नानी है। सारे इतनी सी बात बताने तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ गंदी बात। अगली बहुआ। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। हेलो अंकल जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ,
फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई अपनी गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते हैं ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। अब पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है गर्मी पड़ रही है तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख चल। बात के आप लोगों के बीच अन्ना खड़े हुए हैं जिनका चुनाव निशान है गुब्बारा। और ये गुब्बारा उस पार्टी का नरबच्ची पार्टी है, ठीक है। ये नरबच्ची पार्टी से खड़े हुए हैं अन्ना, और इनके प्रचार के लिए आ रहे हैं कॉमेडी किंग के बेताज बादशाह, वो क्या नाम है, त्रिभुवन और विजय। और आगे बाकी ये अन्ना बताएंगे क्या क्या है। तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं बोल पाऊंगा। चुप हो जाइए अंकल, ये चुप हो जाइए। आपसे ना हो पाएगा, अपनी भावनाओं को अपने गाँव में डाल रहे प्लीज। दूसरी चीज भाइयों, हम आपके बीच खड़े हुए हैं एकता का निशान लेके। सबने 500 की 1000 की नोट बंद करवाई थी, हम 100 रुपए के लिए मोहताज कर देंगे। एकदम नई नोट आप लोग के सामने लाएंगे। और रही गुब्बारे की बात, तो हर के मुंह में होगा, हर के हाथ में होगा, हर के घर में होगा, मगर फुलाना आपका होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी भाई, मेरे चचा, मेरे अब्बू, मेरे दादा, और जो बोल रहे थे इनकी बहनें, हमारी बहनें नहीं समझे। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब लोग मिलके भारी से भारी 10 किलो 20 किलो के भटकरों से हमको विजय बनाए। रात के बीच में सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरा भाई, हमारी कटाई चल भाई विजय साहब, आप लोग के सामने हमारी तारीफ में कुछ बोलना चाहते हैं। भाइयों, मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। दोस्तों,
ये मलाऊन खड़ा हो गया है इलेक्शन में। अन्ना बड़ा प्रेशर डाला हमें और त्रिमोहन जी को, कहा कि चलना है मेरे प्रचार के लिए। हम लोगों ने भी सोचा बहुत अच्छा मौका है तुझे सबके सामने जलील और रुस्वा करने के लिए। क्या कह रहा है? ये वो मनहूस है, अबे 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 ये वो बदनुमा दाग है। अबे ये समझ लीजिए कि आप लोग अरे अरे ना कर बे, उधर बैठ मनहूस साले। ये समझ लीजिए कि आप लोग इसको कतई वोट मत दीजिएगा। इस मनहूस का निशान है गुब्बारा जो चंद सांसों में फूल जाता है और ऊपर जाके अपनी औकात भूल जाता है। ये वो जलील और बदकार लड़का है जिसको आपको कतई अपने वोट नहीं देना है। आप अपने वोट को गटर में डाल दीजिएगा, इधर उधर डाल दीजिएगा, मगर कतई इसको वोट मत दीजिएगा। अबे ते तो वो काम किए तेरी मनहूस की खबीस। तो भाइयों मैं ये कह रहा था कि इसको वोट कतई मत दीजिएगा, क्योंकि ये वो जलील आदमी है। ये समझ लीजिए ये जो हम लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रखे, तो जनता की जिंदगी को कितना तबाह बर्बाद करेगा ये आप लोग जान सकते हैं। इसको आप लोग कतई और इसको भारी से भारी मतों से इसको हराइए, सब कोई मिल के हराइए, इसको बुरी तरीके से हराइए। ये ऐसा हराइए कि ये हारने के काबिल न बचे, ये किसी लायक न बचे। अबे भाग चुप बैठ। पागल हो जाएगा बे। हाँ मैं पागल हो गए साले, आज ही तो मौका मिला। कुछ नहीं तो भाइयों आप मेरी बात को मानिए और इसको कतई इलेक्शन में मत खड़े होने दीजिए। और ये खड़ा हो गया है, भूले भटके से ये गल्ले में पैसा वैसा जमा करे था और जाके उसका नाम निशान करवा लिया है। मगर आप लोग ये बात समझिएगा कि इसका निशान जो है गुब्बारा है और इस पे इसको कतई वोट मत करिएगा। और मैं तो कहता हूँ त्रिमोहन जी आप भी इसमें कुछ बोलिए, समझ लीजिए इसको कतई मतलब इसको खड़ा होने न दीजिए। अरे त्रिमोहन हमारा भाई है यार। ला बिला इधर माइक ला। अबे अरे अरे चल हट उधर हट। भाइयों और मेरी बहनों, मेरे चचाजाद लड़कों, मेरे खालू के बहनों ही लेटे हैं कि बैठे हैं, वो खड़े हो जाएं और मेरी स्पीच को बहुत गौर से सुने। ये जो आपके सामने बदकार इंसान, फिटकेदार सूरत पे फिटकार जिसकी बरस रही है सुबह शाम और रात के हिसाब से, जिसके मुंह की झुर्रियां सही नहीं हुई हैं, जो हाथी का चूतर इसके मुंह से अच्छा होगा, ये आज तक 1 इंच नहीं बढ़ पाया है सिवाय 5 फुट के बाद। आप इसको वोट देंगे? इसको मादरचोद को अपना आदमी होट न दे कि ये छुए और पप्पी करे, आप इसको वोट देंगे? गुब्बारा ये अपने मुंह से फुला नहीं सकता है, ये आवाम को क्या देगा? ये बदकार जात हरामी बहनचोद ये इलेक्शन पे लड़ेगा, ये इलेक्शन लड़ेगा। ये कहीं से आपको लगता है इलेक्शन लड़ाना है तो हमारे विजय को लड़ाइए, जो विजय दिलाएगा आपको। इतना खराब ये मादरचोद दूसरे की बोगी लाके अपने वोट की जगह दूसरे का वोट डलवाता है और कहता है अपने ऑनर से कि ये बोगी हमने मंगवाई है, मेरे प्रत्याशी जाएंगे वोट देने। इसी की बोगी पे बैठ के सब जाके चूल्हे पे वोट देते हैं, इसके गुब्बारे पे नहीं देते हैं। चले पैसा दे बे हमारे नवा पैसा दे। यहाँ मजा चुटिया तो का अपना पैसा बड़ी सबके कहाँ से बुला दिया माधर चौथों का, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। 500 एक मिनट है 500 लौटा माधर चौथ तुम लोग चुप बैठो। आप लोग की आंख फूट जाए, आप लोग का मुंह सड़ जाए, आप लोग के हाथ सड़ जाए, आप लोग के पैर में मवाददार दाने निकल आए अगर मादरचोद किसी ने भी इसको जाके वोट दिया। इतना खराब चुनाव चिन्ह, इतना खराब प्रत्याशी मैंने मादरचोद अपने एकदम खराब गांव में नहीं देखा जो हमारे पश्चिम और दक्षिण लगते हैं। इसको आप वोट पे खड़ा करें, इसको आप सुनने आए हैं। इससे अच्छा आप कोठे पे जाके किसी तवाइफ का गाना सुन लेते, सिर्फ गुनाही तो पड़ता, किसी की जिंदगी तो ना बर्बाद होती। अबे 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 हम क्या किया है तुम लोग का? क्या किया है? इतनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम वोट लड़ने आए, इलेक्शन लड़ने आए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। मादरचोद मुंह हो गया जिससे कैथा जो औरत बच्चा खाने पे खाती है
वो कैसा तुमसे अच्छा है? अगर आप लोग ने वोट दिया तो ये समझ लीजिएगा कि ना आप लोग हक पाएंगे ना मूत पाएंगे। ऐसी खराब बवासीर आप लोग की होगी अगर इस बवासीर को आपने वोट दिया। विजय, तुम इनसे बताओ क्या कह रहे हैं ये? भाइयों और बहनों, मैं कहा किया है? ते चुप रहो, ते चुप बैठ। चोर साले खबीस। सही से लोगों को, जनता जनार्दन से मेरी गुजारिश है, अपील है कि इसको कतई 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 वोट मत करे। वोट आप अपना उसको दीजिए जो अच्छी और बेहतर सरकार चला सके, विकास कर सके, गरीबों का ख्याल रख सके। आप लोग प्लीज वोट उसको करिए और वोट जरूर करने जाइएगा। ये बात समझ लीजिए, वोट जरूर करिएगा क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार का पूरा फायदा उठाइए। समझ में आई? चुप बोले थे। तो मेरे भाइयों, आप वोट जरूर करिएगा और सरकार अच्छी बनाइए, अच्छी चुनिए जो आपका विकास कर सके, आपके बच्चों का विकास कर सके, आपके शहर का विकास कर सके, आपके क्षेत्र का विकास कर सके। धन्यवाद, शुक्रिया। बस ये समझ लीजिए, वोट हमको देना है। कुछ नहीं देना है। इस मादरचोद को कतई वोट न दीजिएगा। हो सके तो दे फाइट दीजिएगा। इसको इतना फाइट दीजिएगा कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जनता रुक जाइए, अभी मत मारिएगा। अबे अन्नवा, हमारा पैसा दे पहले। चल चल चल। ऐसा? हाँ भोसड़ी के जाओ ना, अभी हम यहाँ गोली चला देंगे। तुम लोग मिलके मादरचोद हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। वादरी वाले का पैसा दिया रहा कि आए के बाद जिंदगी बना दे। इन लोग जिंदगी आप सुबह ना बना दी। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं।